अक्टूबर माह 2023 के करंट अफेयर्स। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान। हाल ही में काटी बिहू पर्व किस राज्य में बनाया गया? असम में मनाया गया काटी बिहू पर्व। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। भारत ने 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में 3 बाघ अभयारण्यों नामदफा, पक्के तथा कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की है। ये अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा, पक्का और कमलांग अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? क्लॉडिया गोल्डिन ने, जो अमेरिका की हैं। क्लॉडिया गोल्डिन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन अजय को शुरू किया है। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नरगिस मोहम्मदी को। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को नियुक्त किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 GRWI में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का 64वां स्थान रहा है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं। डेनमार्क पहले स्थान पर, दूसरे पे नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर जर्मनी। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 64। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। 2035 तक अंतरिक्ष में एक भारतीय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान-3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है?
अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान-3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया। किस देश ने अपनी नई लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? इजरायल ने अपनी नई लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? 45वां स्थान रहा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45वां रहा। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? जीना महसा अमीनी ने जीता है। ईरान की जीना महसा अमीनी ने 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार सखारोव पुरस्कार जीता। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है? स्पेशल मैरिज एक्ट अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है? नमो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले IFFCO नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट DAP फर्टिलाइज़र संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर, गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले IFFCO नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइज़र संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया है। भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव को लॉन्च किया। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिबाऊ शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और मलेशिया के बीच। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिबाऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ है। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है? तमिलनाडु। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है। किस राज्य के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? गुजरात को। गुजरात राज्य के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने थे? संजय कुमार जैन। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे संजय कुमार जैन। किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? कतर। कतर देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा?
एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।